परिवार बंदी करता हूँ। बोलिए श्री सदगुरुदेव की जय। सदगुरु श्री कबीर साहब जी कहते हैं, आज बसेरा नियरे होर मैयारा, काल बसेरा बड़ी दूर होर मैयारा। साहब कहते हैं, चेतन जी आज तेरा बसेरा बहुत नजदीक है, मनुष्य खानी में है। इसमें सद्गुणों को धारण कर सकता है, दुर्गुणों को त्याग सकता है। सभी प्रकार की मानंदी झूठी इसको अपने अंतःकरण से निकाल सकता है, त्याग सकता है, क्योंकि नजदीक है, कल्याण के नजदीक। सभी प्रकार के बंधनों को तोड़ करके तो अलग हो सकता है। सब जंजीरें, विषय वासना, भ्रमभूल, कल्पना, मोहमता, आसक्ति, तीस ब्रह्म परमात्मा आत्मा ब्रह्म, ये सारी भूल को मिटा सकता है। आज बहुत नजदीक तेरा ठिकाना है। आज बसेरा नियरे होर मैया, काल बसेरा बड़ी दूर होर मैयारा। यदि तू संसार में रमता रहेगा, संसार को अपना स्वरूप मानता रहेगा, कण कण में, जर्रे जर्रे में खोजता रहेगा या बताता रहेगा, तब तक तेरा मन गंदा ही रहेगा। सर्वदेशी को एक देशी में जोड़ता रहे और एक देशी को सर्वदेशी में जोड़ता रहे, तब तक तू बंधनों से छूट नहीं पाएगा। तेरा बसेरा बहुत दूर हो जाएगा, कल्याण से बहुत दूर हो जाएगा। जब शराब पिएगा, मांस खाएगा, अंडा खाएगा, तो कल्याण से दूर रहेगा ही रहेगा। चोरी हिंसा विचार करेगा, कल्याण से बहुत दूर रहेगा। और पशु पक्षी उसमें खाने में चला गया, फिर तो कोई ठिकाना है ही नहीं। वहां तो केवल भोग भूमिका है, कर्म भूमिका तो ये मनुष्य खानी है। तो जरा भी हटा, जरा भी दुर्गुण आया, एक भी आ गया, तो तू कल्याण पथ से दूर हो जाए, बहुत दूर हो जाए। जाने कितने जन्मों तक तू मनुष्य खानी में भी नहीं आ पाएगा यदि कर्म बिगाड़ लिए तो। क्या पता जाने कितने जन्मों तक भटकता ही डोल है, पशु पक्षी उसमें खानी, पता नहीं। आएगा जरूर, पर कब आएगा कोई पता नहीं, कोई निश्चित ठिकाना नहीं है, क्योंकि जाने कितने जन्मों तक के तो संस्कार बिगाड़ के जाएगा। इसलिए सदगुरुदेव जी कहते हैं, आज बसेरा नियरे होर मैया राम, काल बसेरा बड़ी दूर होर मैया राम। इसलिए तो अपने आप को जान ले। सदगुरु मिले हैं तो संशय को मिटा ले। इस मनुष्य जन्म में ही संशय को मिटा सकता है। इंसान और हैवान में फर्क समझ ले। भैंसा बुद्धि और मनुष्य बुद्धि में फर्क जान। जड़ पूजा और चेतन पूजा तो समझ कि जड़ पूजा क्या है और चेतन पूजा क्या है, इसको समझ। पत्थर में और जीव में फर्क समझ, जान ले अंतर। क्योंकि पत्थर पत्थर है और चेतन जीव चेतन जीव, जिज्ञान स्वरूप है। पत्थर में ज्ञान गुण नहीं है और जीव में ज्ञान गुण है। इसलिए अपने आप को जानना है, भ्रम को मिटाना है, भूल दूर करनी है, और ये ईश्वर ब्रह्मात्म परमात्मा कल्पना त्यागनी है। और मनुष्य खाने में आकर के त्याग और वैराग से जीवन जीना। जब त्याग और वैराग से जीवन जिएगा, त्याग वैराग ही भूषण है, साधु का, त्यागी का भूषण त्याग और वैराग है। जो त्याग और वैराग को महत्व देगा
तो उसका जीवन सफल होगा। और जिन्होंने त्याग वैराग को महत्व नहीं दिया, वो सब काल के गाल में चले गए, बहुत देखते देखते चले गए, फंस गए संसार में। बहुत सी साधवियां थी जो नशा में आकर के कोई फर्क नहीं समझती थी, बस साधु में और साध्वी में क्या फर्क है, वो चली गई, विषय विकारों में बह गए। ऐसे बहुत से साधु कहते थे नहीं कोई अंतर नहीं है, वो भी त्यागी वैरागी, हम भी त्यागी वैरागी, वो भी मारे गए देखते देखते। जिन्होंने साधु भेष की रक्षा की, त्याग वैराग से रहे, वो बच गए। और जिसने साधु भेष की रक्षा नहीं की, त्याग वैराग से नहीं रहे, वो मर गए। साहब कहते हैं मर गए सो मर गए, बाँचे बाँचनहार। इसलिए जो मर गए वो तो बच गए, पर बचे हैं वो तो अपनी रक्षा कर लो, नहीं तो बचे बचाए भी चले जाएंगे, बचेंगे नहीं। यदि पता चल ही गया है कि शराब पीने से नशा होता है, तो जिन्होंने शराब पी वो तो नशा कर करके मर गए, और जिन्होंने अभी तक नहीं पी तो उनको पीना नहीं चाहिए, और पिएंगे तो वो भी मर जाएंगे, क्योंकि पहले के मर गए, पते से अभी के मरेंगे। हालत एक ही होगी, नशेड़ी की हालत एक ही होती है। शराब का नशा तो एक सा ही होगा ना, अफीम का नशा, भांग का नशा, इसी प्रकार विषय का नशा एक ही होगा। क्योंकि अग्नि में जो भी फेंका जाएगा वो जलेगा। अग्नि का गुण तो सबके लिए एक ही होगा, जल का गुण सबके लिए एक होगा, पृथ्वी का गुण सबके लिए एक ही होगा, सूर्य की तपन सबके लिए एक ही होगी। ऐसा हो ही नहीं सकता है अलग अलग हो। भोजन पारण सबका पेट भरेगा, उसका गुण एक ही होगा, अलग अलग हो ही नहीं सकता है। नमक का गुण सबके लिए एक होगा, मिर्ची का गुण सबके लिए एक होगा। ठीक इसी प्रकार सारे जीव ज्ञान स्वरूप हैं, ज्ञान गुण सबके लिए एक होगा, लेकिन है न्यारे न्यारे। ज्ञान स्वरूप चेतन जीव सब न्यारे न्यारे, एक होते हुए भी, ज्ञान स्वरूप होते हुए भी न्यारे न्यारे। तो सदगुरु श्री कबीर साहब जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि आज बसेरा नियरे हो रमैया राम, आज बसेरा बहुत नजदीक है, अति नजदीक है। यदि घर में रहो तब भी आप इज्जत से बढ़िया तरह रहो, किसी की बहन बेटी को देख कर तको मत, ललचाओ मत, किसी धन संपत्ति को देख करके चोरी की भावना मत बनाओ, हिंसा करने की भावना दूर करो, छल कपट की भावना दूर करो। इसी प्रकार से साधु भेष लिया है तो त्याग वैराग में रहो, अपनी इज्जत दूसरे की इज्जत बनाए रहो, आसन अलग अलग रखो, साध्वियों का आसन अलग, साधु का आसन अलग, साध्वियों का कमरा अलग, साधु का कमरा अलग। और भक्तों को भी सावधानी बरतनी चाहिए, अलग अलग व्यवस्था सबकी करनी चाहिए। यदि प्रोग्राम कराना है, सब बुलाने हैं, तो व्यवस्था अलग अलग रखो, और साधु भी अपने मंदिर में बुलावे तो वो भी व्यवस्था अलग अलग रखे, एक में नहीं तो घसर पसर की कहानी, आधा तेल आधा पानी, तो वो काम चलेगा नहीं। अभी देख लो, लोग कहते हैं कि तेल में पूड़ी सिकती तो है, ये तो सबको मालूम है कि तेल में पूड़ी सिकती है, लेकिन लोग कहते हैं पानी में पूड़ी सिक जाती है। पानी में सिकती नहीं है, आप पक जाएगी, वो उबल के खोलते हुए पानी में पूड़ी बेल के डाल दो तो पक करके ऊपर तैर के ऊपर आ जाएगी। ये नहीं कि पूड़ी जैसी हो जाए, मतलब बाफले बन जाएंगे। और यदि आधा तेल आधा पानी डाल दो तो चटक चटक के सब बेकार हो जाएगा, कुछ भी ना होगा। पर ढोंगी लोगों की संसार में कमी नहीं है, कहते नहीं पानी में पूड़ी सिक जाती है, नदी में से लाके पानी डाल दिया उसमें पूड़ी सिक गई। ये सारी बेकार की बात, झूठी बात, मिथ्या कपोल कल्पना। इसलिए इससे दूर, ऐसों से दूर रहना चाहिए। ये नजरबंदी का सब खेल है, वहां दो कढ़ाई चलती हैं, नजर बचाते रहते हैं, तेल में सेकते रहते हैं, पानी में बताते रहते हैं, तेल के टीने पहले से तैयार रहते हैं, उसमें डालते हैं,
और फिर कहते पानी भर के लाओ मूर्ख बनाने के लिए, फिर टीन भर के तेल के पानी में डाल दो, ऐसे महिमा बढ़ा देते। ये सारा झूठा काम है। इस झूठ में सारे संसार के लोग बह गए। तो इंसान और हैवान दोनों अलग अलग हैं। इंसान की बुद्धि होगी, विवेकी की विवेकशील बुद्धि होगी, त्यागी का जीवन अच्छा पवित्र शुद्ध साफ रहेगा, और रागी का जीवन गंदा हो जाएगा। त्यागी और रागी में बहुत बड़ा अंतर है। त्यागी किसे कहते हैं? सर्व त्याग। ईश ब्रह्मात्म परमात्म देवी देवता भूत चुड़ैल तंत्र मंत्र जादू टोना हवन होम ईश ब्रह्मात्म परमात्मा, ये सारी कल्पना मिथ्या धोखा है। जीव ही सत्य है, अपना स्वरूप ही सत्य है, इसके ऊपर और कोई सत्य है नहीं। उसको सर्व त्यागी कहते हैं। और जिसके अंदर में राग लगा हुआ है, भूल लगी हुई है, लूट रहा है, कैसे उठ रहा है, वो त्यागी नहीं हो सकता। तो आज बसेरा नियरे हो रमैया राम, काल बसेरा बड़ी दूर हो रमैया राम। जय हो बिराने देश हो रमैया राम, नैन भरोगे दूर हो रमैया राम। नैनों में पानी आएगा, नैनों में आंसू आएंगे, नैन भरोगे दूर, नैन भर जाएंगे, है ना। चक्कर खाए के गिर भी जाओगे। जिस समय आपने शब्द की चोट मारी थी, दूसरा दुखी होकर के गिर गया। इसी प्रकार से जब आपको शब्द की चोट लगेगी तो आप भी ओंधे मुंह गिर जाओगे, पसीना छूट जाएगा, शरीर छूट भी सकता है। इसलिए सदगुरु श्री कबीर साहब जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि ऐसे शब्द आपने बोले तब आपको कोई दुख नहीं हुआ, और जब दूसरे ने बोले तो आपको दुख हुआ। तो क्या मतलब निकला? पहले ही समाते शब्द समार के बोलिए, शब्द के हाथ न पाओ। एक शब्द करे औषधि, एक शब्द करे घाव। शब्द शब्द बहु अंतरे, सार शब्द मत लीजिए। कहीं कबीर जहाँ सार शब्द नहीं, धृग जीवन सो जीजे। जहाँ सार शब्द नहीं, धिक्कार है ऐसे के जीवन, वो तो धृग जीवन से जिएगा ही जिएगा। तो साहब जी कहते हैं कि संभलो और संभालो, सुधरो और सुधारो, इसी में आपकी भलाई है। बुरे कर्म से बचो और बचाओ, जड़ मानंदी भूल से बचो और बचाओ। झूठी कल्पना करके जो लोकांतर माने, उस भूल से बचो और बचाओ। ये विशाल अग्नि है, ज्वाला है। ये शब्द ऐसे लगते हैं कि मनुष्य को वीरान कर देते हैं। जिस समय जैसे खेत रखाने के लिए जाता है किसान, और गिलोय होती है, गिलोय उस पर कंकड़ को चढ़ाकर रबड़ से खींच करके मारता है, और जिस समय वो कंकड़ जा करके उस पक्षी में लगता है तो पक्षी बेचारा लोट पीट हो जाता है, गिर जाता है। इसी प्रकार से जो माया भी गुरुवा लोग शब्द रूपी गिलोय, मुख रूपी गिलोय, इसमें शब्द रूपी कंकड़, ये मुख रूपी क्या है? ये गिलोय है, और शब्द रूपी क्या है? कंकड़ है। और खींच के जब ये मारते हैं, भ्रम भूल कल्पना बढ़े, तो बेचारे अबोधी जीव भिड़भिड़ा करके गिर जाते हैं। जब ईश ब्रह्म परमात्मा रूपी शब्द ये मारते हैं, तो बेचारे अबोधी लोग गिर जाते, धूल चाट जाते हैं। इसी प्रकार से जब पत्थर पूजा का भ्रम संसार में जब चलता है, जो देवी देवता पत्थर के बनाकर इनकी महिमा बढ़ाई जाती है, तो बेचारे अबोधी लोग पत्थर की मूर्तियों के सामने चित्तपट हो जाते हैं, गिर जाते हैं। किसी किसी की तो खोपड़ी फूट जाती है, हाथ तक टूट जाते हैं, अपने अपने लिए गिरते हैं बहरा बहरा के। बहुत से तो कुचल जाते हैं, बहुतों के तो हाथ पैर टूटे, इतनी परेशानी आ जाती है कि वो अस्पतालों में जाके भर्ती करने पड़ते हैं। कितनी बड़ी भूल है, ये शब्द की चोट है। शब्द चोट मार दे, है ना। कहते अरे तू चिंता मत करे, अब तू हमारे पास आ गया, अब तेरा जीवन सुधर जाएगा। अब बेचारा उलझा दिया भूत भवानी चंडी मुंडी के चक्कर में,
है ना, कह दिया कम से कम 21 नारियल ले जाना, 10-20 मीटर कपड़ा ले जाना, और मैया की चुनरिया 80 हाथ की लगेगी, उसको उड़ाया ना, एक मुट्ठा बढ़िया सुगंधित अगरबत्तियां ले जाना और जला करके पूजा करके आना। कम से कम 1 से 51 ब्राह्मणों को दान दे देना, बस तेरा सारा काम सिद्ध हो जाएगा। इस प्रकार से ये लोग भुलाते और भरमाते रहते हैं, लटकाते और लटकते रहते हैं, तड़पते और तड़पाते रहते हैं, रोते और रुलाते रहते हैं, खूब, और हंसते हंसाते भी रहते हैं। ये इनका काम ही है। तो जब तक हम अपने आप को नहीं जानेंगे, जब तक भूल को दूर नहीं करेंगे, जब तक कल्पना को दूर नहीं करेंगे, जब तक ये झूठी मानंदी हमारे अंदर लगी रहेगी, जब तक हम विषय विकारों की तरफ से हम अपने मन को नहीं हटाएंगे और विषय विकारों की तरफ लगे रहेंगे और लगाए रहेंगे, तब तक मन के विकार दूर नहीं हो सकते। आज कितना नजदीक समय, नजदीक आ गए, मनुष्य खानी के नजदीक आ गए, और जो मनुष्य खानी में आ गया वो कल्याण के नजदीक है। यहाँ पर सभी प्रकार के बदफैलों को दूर कर सकता है। अरे तेरा बैरी कोई नहीं, तेरा बैरी फैल, और अपना फैल सुधार लेकर गली गली की सैर। तेरा बैरी कोई है नहीं, तेरे बैरी स्वयं तेरे कर्म है, और तेरे कर्म ही तेरे को फल देते हैं, और उन फलों को देख करके फिर तू कहीं हंसता है नहीं रोता है। अच्छे कर्म करता है तो अच्छा फल आता है तो बहुत हंसता है, और जब बुरे कर्म करता है उस समय तो खुशी करता है, जब फल सामने आता है तो बहुत रोता है ना। दूसरे के बच्चों को सताता है तब तेरे खुशी होती है, और जब तेरे बच्चे सताए जाते हैं तब तेरे को दुख होता है। जब दूसरे के माल को लूटता है तो बहुत भारी खुशी होती है, बांट बांट के खाते, और जब तेरे माल को कोई लूटेगा तब तेरे को बहुत अत्यंत दुखी होगा। जब दूसरे के खेत में आग लगा देता है, सूखे गेहूं पड़े हुए हैं, आग लगाया, बड़ा खुश हो रहा है, जल गए, अब क्या खाएगा आप देखते हैं, और जब तेरे में लगाई जाएगी तब रोएगा, सिवा रोने के और कुछ है ही नहीं। इसलिए सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि जब तक तू दूसरों को रुलाता रहेगा तब तक तू पूरा जीवन रोता ही रहेगा, क्योंकि सुख किसी को दिया ही नहीं तो सुख कहां से पाएगा, पूरा जीवन दुख ही पाएगा। ऐसा हो ही नहीं सकता है कि सुख पावे। किसी की आंख तेने फोड़ी है, जब तेरी आंख फूटेगी पूरा जीवन दुखी रहेगा, बचेगा नहीं। इसलिए ये आग फोड़ना ही है, ये पत्थर पूजा कराना, देवी देवताओं को बताना, तंत्र मंत्र जादू टोना में फंसाना, भूल में गिराना, ये आंखें विवेक विचार रूपी आंखों को फोड़ना है। जिसके अंदर गुरु भक्ति है, जिसके अंदर सेवा भाव है, जिसके अंदर अच्छी लगन है, विचार इसके सुंदर हैं, का भाव है, चेतन पूजा इसके अंदर है, भ्रम भूल कल्पना से बचता और बचाता है, समझ लो उसके ही नेत्र सही हैं, ठीक है, खुले हुए हैं, बढ़िया है, रोशनी पूरी है, वो आंख तो खुली है, दिख भी रहा है, और जानबूझ करके बकरा काट रहा है, देखते देखते काट डाला बेचारे, देखते देखते अंडे फोड़ करके अग्नि में सेक करके खा गया। भूल में हो ही जाता है, वो तो सो जब अच्छे अच्छे ज्ञानी भूल में कर्म कर जाते हैं, कोई प्रारब्ध का आ गया, लेकिन जब होश आता है, जब पता चलता है, तभी से उसको तुरंत हटाना चाहिए उस बीमारी को। फिर नहीं समय शराब पीना, मांस खाना, अंडा खाना, है ना, चोरी करना, हिंसा करना, व्यभिचार करना, इसको बिल्कुल त्यागना चाहिए, हटाना चाहिए, बिल्कुल जीवन से त्याग देना चाहिए, है ना। जो गई सो गई, अब राग रही को, जो भूल में हुआ तो हुआ, भूल सुधारी जाती है। और यदि भूल बार बार करता है और बार बार माफी मांगता है, बार बार करता है, तो उसका सुधार नहीं हो सकता है। इसलिए जल्दी से जल्दी हम अपना सुधार करें, भूल को दूर करें, क्योंकि आज बसेरा बहुत नजदीक है। आज बसेरा नियरे हो रमैया राम, काल बसेरा बड़ी दूर हो रमैया राम, जयो बिराने देश हो रमैया राम, नैन भरोगे दूर हो रमैया राम, नैनों में पानी आएगा, एक एक आंख से 10-10, 20-20, 50 आंसू डालोगे। किसी किसी के तो पूरा जीवन ही आंसू बंद नहीं होते, ऐसे संकट और दुख आते हैं। इसी प्रकार हम यदि किसी पड़ोसी को या किसी बेचारे गरीब को
सताते और दुखाते रहेंगे, उसके ऊपर जुल्म ढाते रहेंगे, तो हमारे भी आंसू पूरा जीवन कोई पहुंच नहीं पाएगा, टपकते ही रहेंगे। इसलिए अपने आप को जानो, भ्रम भूल कल्पना को मिटाओ और भूल से बचो, दूसरों को बचाओ। और जी इस ब्रह्म आत्म परमात्मा कोई वस्तु है नहीं, मिथ्या धोखा कल्पना है। चेतन जीव ही अजर अमर अखंड नित्य स्वयं स्वरूप है। तो अपने आप को जान करके, भ्रम को मिटा करके, पार की संतों के शरण में लग करके और सारी कालमा को दूर कर दो, तब अंतःकरण पवित्र होगा। बोलिए श्री सद्गुरुदेव की जय।